एक दिन मैं अपनी भाभी के साथ बाजार गई। वहाँ एक लड़का मुझे काफ़ी देर से नोट कर रहा था। वो लड़का मेरा वहाँ से काफ़ी देर तक पीछा करता रहा। लड़का काफ़ी खूबसूरत और डिसेंट था। वो मुझे बार बार फ़ोन नंबर का इशारा कर रहा था, लेकिन मैं उसकी बात समझ नहीं सकी। जब मैं उसकी बात ना समझ सकी तो वो लड़का मेरे करीब आया और उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए। तो मैंने अपना नंबर एक पर्ची पर लिखा और उसकी तरफ ज़मीन पर फेंक दिया। अगले दिन जब मैं घर काम कर रही थी तो मुझे उसकी कॉल आई और हमारी उस दिन से रोज़ाना फ़ोन पर बात होने लगी। इस तरह हमारा रिलेशन शुरू हुआ। उसने मुझे बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि जिसकी मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। उसने मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो मुझे बुरी लगे। हमें बात करते करते 3 साल गुजर गए और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो मुझसे उकताने लगा है। हमारे दरमियान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर आखिरकार यूं हुआ कि वो 3 साल बाद बदलने लगा। मुझसे वो बात नहीं करता था और ना ही मुझे कोई ज़्यादा अहमियत देता था। मुझे वो बहुत ज़्यादा कम वक्त देने लगा। वो फरी होने के बाद भी मुझसे बात नहीं करता था। मैं दिन बह दिन डिप्रेशन में जा रही थी। मैं हर वक्त इसका इंतज़ार करती रहती और उसके इंतज़ार में रोती रहती। मुझे पता नहीं है था कि वो क्यों इतना लापरवाह होता जा रहा था। मुझे हर वक्त डर रहता था कि कहीं वो मुझे अकेला ना छोड़ जाए। बस मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहता था कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ, जिसकी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गई थी और मुझे बाज़ औक़ात ऐसा भी लगता था कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है, जिसकी वजह से वो मुझे सही से टाइम नहीं दे पा रहा। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती चली गई क्योंकि मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने मुझसे झूठ बोला कि उसके घर वाले उसकी मंगनी ज़बरदस्ती कहीं और कर रहे हैं। उस पे उसके घर वालों का ज़हनी प्रेशर है, जिसकी वजह से वो ना तो मुझे टाइम दे पा रहा है और ना ही मुझसे अच्छे से बात कर रहा है। लेकिन बाद में जब मुझे सच्चाई का पता चला तो उसने मुझसे अपने बोले हुए झूठ की माफ़ी मांग ली। जिस दिन उसने मुझसे माफ़ी मांगी, इस दिन से सब कुछ ठीक चलने लगा। यहाँ तक कि उसने रिश्ते के लिए अपने घर वालों को हमारे घर भेज दिया। मेरी फैमिली ने उसकी फैमिली से कुछ वक्त लिया कि हम लोग आपको सोचकर बता देंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर यूं हुआ कि हमारे शहर का तारीख़ी मेला शुरू हो गया। मैं जब उससे मिलने वहाँ पर गई तो मैंने उसकी गर्दन पर कुछ निशानात देखे। मैं उसकी गर्दन पर निशानात देखकर बिल्कुल दंग रह गई। मुझे उस वक्त गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। मैंने उससे पूछा कि आखिर ये निशानात किस चीज़ के हैं। मेरे पूछने पर वो बात बदलने लगा, लेकिन जब मैंने इस बात का जिक्र बार बार किया तो वो मुझे ये कहने लगा कि कल रात मैं मेले पर एक नाचने वाली लड़की के साथ था और फिर वो मुझे कहने लगा कि ये सब मेरे दोस्तों की वजह से हो गया। मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। बस जाने अनजाने में मुझे पता ही नहीं चला और मेरे साथ ये सब हो गया। इसकी ये बात सुनते ही मैं बहुत सख्ती में आ गई और मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं वहाँ से फ़ौरन घर वापस आ गई। मेला ख़त्म होने के बाद उसने मुझसे माफ़ी मांग ली। जब उसने इतने प्यार से माफ़ी मांगी तो मैंने भी उसे माफ़ कर दिया और कुछ ही दिनों बाद वो शहर से बाहर चला गया। फिर मुझे पता चला कि वो दूसरे शहर नाचने वाली लड़की से मिलने गया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वो आज भी उस नाचने वाली लड़कियों के से मिलने जाता रहता है और मुझे कहता है कि मैं शादी सिर्फ तुम ही से करूँगा। ये सब जो भी मैं कर रहा हूँ, ये सब तो मर्द की फितरत होती है। मैं आज आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी
कि क्या मर्द की ऐसी ही फितरत होती है